देखिए, एक बात तो तय है, हरियाणा के लोगों ने हरियाणा के विधानसभा में हरियाणा के एमएलएस को चुना है। अब हरियाणा के एमएलएस चुनेंगे हरियाणा का राज्यसभा एमपी, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति भी अगर हरियाणा से हो तो उनके लिए बहुत अच्छा कर सकता है। 90 के 90 विधायक हैं, चूँकि वो वोट करेंगे तो मेरा हक है कि मैं सबसे अपील कर सकूं, अपना विजन शेयर कर सकूं कि मैं अपनी किन नीतियों को रख के लेकर राजनीति में आया हूं, मैं क्या करना चाहता हूं स्टेट के लिए, राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, और फिर वो अपना फैसला करें वो किसको वोट देना चाहते हैं स्वतंत्र तरीके से। अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके से एक तरीके से लोकतंत्र का में हो रहा है कि एक डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है कि आपको इस तरह से लोगों को उठा के लेके जाना पड़ रहा है, और वो भी जब स्टेट के अंदर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और लोगों को उस चीज़ की चिंता नहीं है। तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये सोच दर्शाता है कि वो आखिरी व्यक्ति जो लाइन में लगा है उसके लिए नहीं सोच के वो अपने फैसले कहीं और लेते हैं और वो फैसले इम्पोज किए जाते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार पूरे देश में जहां चर्चा हो रही है, तो वहीं एक नाम बार बार सामने आ रहा है, जिसके नाम की वजह से लगातार ये चर्चा जो है और भी गंभीर हो गई है, गर्म हो गई है। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज कार्तिकेय शर्मा हैं, जो कि इनके ऊपर लगातार जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, वो बात कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा जब ये चुनाव के बिगुल में जुड़ेंगे। तो सर, जिस तरीके से आपका नाम आने के बाद हलचल पूरी बढ़ गई है, जिस तरीके से राजनीति के अंदर और राज्यसभा चुनाव को लेकर के आपने अपना पर्चा भरा है, तो किस तरीके से देखते हैं इस पर्चा भरने के इस फैसले को, और क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरीके का जो है निर्णय बाद में निकल कर आएगा, और निर्णय अगर आपके पक्ष में आता है तो आप किस तरीके से जो है जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे? देखिए, मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था, और जिस दिन मैंने अपना नामांकन भरा उस दिन से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूँ। मैं अपने अनुभव से और अपने जो मैंने 20 साल का करियर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो एजुकेशन का रहा हो, उन सब के अनुभव को इस्तेमाल करते हुए राजनीति में आना हूँ, इस सोच को लेकर कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। जो काम और जो अनुभव हमने लिया है पिछले 15 से 20 सालों के अंदर, उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ अपने लोगों के लिए, और इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक सही समय आया है कि जब मैं अपने क्षेत्र के लिए काम कर सकूँ और अपने लोगों के लिए काम कर सकूँ। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक है वो कहीं ना कहीं जो है चले गए हैं, छोड़कर दूर चले गए हैं, रायपुर चले गए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आपकी वजह से इस पूरे इस फैसले को कांग्रेस ने लिया, तो क्या सही बात है? देखिए, ये तो कांग्रेस ही बता पाएगी क्या कारण है उनके वहाँ जाने का, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इलेक्शन एक पर्व होता है, और उस पर्व के अंदर सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जितने 90 के 90 विधायक हैं, चूँकि वो वोट करेंगे तो मेरा हक है कि मैं सबसे अपील कर सकूं, कि अपना विजन शेयर कर सकूं कि मैं अपनी किन नीतियों को रख के लेकर राजनीति में आया हूं, मैं क्या करना चाहता हूं स्टेट के लिए, राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, और फिर वो अपना फैसला करें वो किसको वोट देना चाहते हैं स्वतंत्र तरीके से। ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके से एक तरीके से लोकतंत्र का में हो रहा है कि एक डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है कि आपको इस तरह से लोगों को उठा के लेके जाना पड़ रहा है, और वो भी जब स्टेट के अंदर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और लोगों को उस चीज़ की चिंता नहीं है। तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये सोच दर्शाता है कि वो आखिरी व्यक्ति जो लाइन में लगा है उसके लिए नहीं सोच के वो अपने फैसले कहीं और लेते हैं, और वो फैसले इम्पोज किए जाते हैं, थोपे जाते हैं। सर, युवा है आप, और जिस तरीके से आपका परिवार जो है राजनीति से जुड़ा रहा, मगर पहली बार आपको इस तरीके से राजनीति के सीधे तौर पर जो है देखा गया है, तो इसे आने का जो कारण है वो स्पष्ट तौर पर बताइए, किस तरीके से क्या विज़न आप रखते हैं, अपने विज़न को जो है ज़रा बताइए ज़रा। देखिए, मेरे पिताजी कांग्रेस कुछ 8 साल पहले छोड़ चुके हैं, और मैं किसी पार्टी में नहीं था, मेरी राजनीतिक पारी अभी शुरुआत हुई है। मेरा विज़न बड़ा क्लियर है, एक सोच का विज़न है, बदलाव का विज़न है, लोगों के हित का विज़न है, और एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, इन 4 इलाकों पे मैं अपना काम करना चाहता हूँ, इन 4 एरियाज़ में अपना काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें काफ़ी काम कर चुका हूँ अलग कैपेसिटी में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक एज लॉ मेकर की भूमिका में उनके लिए काम कर सकूँ, अपने लोगों के लिए। चाहे अगर मैं रेसलिंग की बात करूं तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा रेसलिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है प्रो रेसलिंग लीग के नाम से। अगर मैं सोशल वर्क की बात करूं तो हमने हेल्थ कैंप्स और फ्री एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत काम किया है, हरियाणा में भी, अलग अलग ज़िलों में, हरियाणा के पूरे 22 ज़िलों में और दूसरे राज्यों में भी। उसका अनुभव लेके भी लोगों के बीच में जाएंगे और उसका फ़ायदा पूरा लोगों तक पहुंच सके, ये काम करना चाहता हूं। वोकेशनल ट्रेनिंग, हर आदमी को नौकरी प्राइवेट सेक्टर में या सरकार नहीं दे सकती है, तो किस तरीके से हम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और किस तरीके से उनको सफल बना सकते हैं आईटी की दुनिया में एक नई सोच के साथ,
इन चीज़ों पे मैं काम करना चाहता हूँ, लोगों की आवाज़ राज्यसभा में उठाना चाहता हूँ। सर, आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि राजनीति के अंदर अपने आप को किस पायदान पे देखते हैं, किस तरीके से अपने आप को महसूस करते हैं कि मैंने राजनीति के इस मुकाम को पाना है और उस मुकाम पर आने के बाद मैं इस राज्य के लिए, इस प्रदेश के लिए करने वाला हूँ? देखिए, मुकाम तो मेरे ख्याल से मैं नहीं कहूँगा कि मैं इस मुकाम पे जाना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अलग सोच के लोग और जिन 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 जैसे लोगों की ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनकी बातें समझते हैं, समस्याएं समझते हैं, रिलेट करते हैं, ऐसे लोग आगे आएँ। तो हर आदमी का अपना रोल होता है, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में मेरा जो रोल होगा मैं पूरा करूंगा और उनकी आवाज़ उठाऊंगा। अब तक की जो राजनीति रही है उसमें किस तरह की कमियां रह गई इस प्रदेश के लिए, चाहे राज्यसभा के माध्यम से बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, किस तरह की कमियां जो हैं देखने को मिली है, जिन कमियों को पूरा करने का आप काम करेंगे? देखिए, कमियां तो बहुत सारी हैं और हम अगर ये सोचें कि हम सारी कमियां एक दिन में पूरी कर देंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ना ही मेरी इतनी एक्सपीरियंस है और ये पोजीशन है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने 4-5 जो चीज़ें चिन्हित की हैं जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ और जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो। मैं चाहता हूँ ये मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन इनके लिए काम करना हर कैपेसिटी में, हर जगह पर, हर लेवल पर बहुत ज़रूरी है। तो राज्यसभा में भी बहुत ज़रूरी है कि ये बातें रखी जाएं और कोई लोगों के इन हक़ और हकूक़ की बात रखे। देखिए, एक बात तो तय है, हरियाणा के लोगों ने हरियाणा के विधानसभा में हरियाणा के एमएलएस को चुना है। अब हरियाणा के एमएलएस चुनेंगे हरियाणा का राज्यसभा एमपी, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति भी अगर हरियाणा से हो तो उनके लिए बहुत अच्छा कर सकता है। धन्यवाद। तो सीधे तौर पर जो विज़न है वो साफ है कार्तिकेय शर्मा का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, रोजगार के लिए कहीं ना कहीं जो काम है वो किए जाने चाहिए और जो अब तक जो जिम्मेदारी जिसने नहीं निभाई है, अगर वे राज्यसभा सांसद के तौर पर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर वे राज्यसभा के अंदर इन मांगों को, इन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।